In this video, we will discuss about the similarity of triangle, means similar triangle. तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा और उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे वो डिस्कस करते हैं. तो सपोज दैट वी हैव टू ट्रायंगल्स. ट्रायंगल फर्स्ट वन इज ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल डी ई एफ. और अगर मुझे ये कहना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या ये कहो कि ये ट्रायंगल्स कैसे हैं, इक्यू एंगुलर. ओके, अगर इक्यू एंगुलर है मींस इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. कैसे? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी. ओके, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ. तो ये हमारे एंगल्स क्या है? अगर इक्वल है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसा है? इक्यू एंगुलर है. और क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से? ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं? सिमिलर हैं. मींस किस बेसिस पर कह सकते हैं हम? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ. ओके, ये था. और एक बात तो हमें ये नोट करनी है एंड सेकंड थिंग इज इनके जो साइड्स हैं मींस ए बी बी सी ए सी एंड डी ई एफ एंड डी एफ, ये जो साइड्स हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. क्या था? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. रेशियो इक्वल होगा, साइड्स इक्वल नहीं होंगी. रेशियो मींस ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ. एक आपको ये याद रखना है. क्या अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड उनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी इक्वल होगा. ओके, तो अगर ये हम समझ गए तो इसके बाद हम चलते हैं आज अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज 6.3 और 1 बाय 1 उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ओके, आज ट्राई करेंगे कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए. तो ये मैं रफ कर देता हूं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर while the similar write the similarity criteria used by you for answering the question. मींस आपको क्या करना है? ये बताना है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं और अगर हैं तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पर आप कह रहे हैं कि वो ट्रायंगल सिमिलर हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट है इसका ए बी सी एंड पी क्यू आर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने कितने? 60 60 80 80 एंड 40 40. मींस एंगल क्राइटेरिया से आप कह सकते हो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं. ओके, सेकंड पार्ट ए बी सी एंड पी क्यू आर. अब देखो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं क्या उनका रेशियो इक्वल है? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? एंगल्स तो गिवन नहीं है और अगर एंगल गिवन नहीं है तो हम किससे कंपेयर करेंगे? साइड से कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं ए बी. सेकंड पार्ट है ए बी के साथ मैं किसे ले सकता हूं? क्यू आर को. देखो एंड बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू. ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैंने ये नहीं कि किसी की कोई सी भी साइड किसी के भी साथ ले लोगे, नहीं. अब ये देखो कि किस साइड को किसके साथ लेने पर एक रेशियो आपका मेंटेन रहेगा. मींस इसका रेशियो देखोगे तो कितना आएगा? 2/4 मींस 1/2, 1/2 एंड 1/2. और साइड क्राइटेरिया से आप क्या कह सकते हो कि आपके ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर है. ओके, थर्ड पार्ट आपको ट्राई करना है क्या इनका रेशियो इक्वल है या नहीं. साफ पता चल रहा है नहीं. क्यों? क्योंकि 2.7 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई साइड है ही नहीं. ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट अच्छा है. देखते हैं, ये हमारे दो ट्रायंगल्स हैं एम एन एल. एंगल गिवन है 70 डिग्री. ओके, this one is 2.5 and is 5 and second triangle is also given P
Q R, angle Q is 70 degree and this one is 5 and this one is 10. अब विदाउट कैलकुलेशन ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। 70 ओके, 70 के साथ एक तरफ है 2.5, एक तरफ है 5, और 70 के साथ एक तरफ 5 है, एक तरफ 10, मीन्स 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इज ट्रायंगल ए बी सी, और इसके जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल दिया है वो है हमारा डी ई एफ। ओके, दिस वन इज 80 डिग्री एंड हियर एंगल एफ इज 80 डिग्री। ओके, 2.5 एंड 3, 5 एंड 6। अब चेक करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में देखें तो ये क्वेश्चन इससे ज्यादा अच्छा है। कैसे? देखो, 80 80, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, बट ये ट्रायंगल फिर भी सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, 80 का अपोजिट 3 है, तो 80 का अपोजिट ये 6 होना चाहिए था, बट ये 6 है। एक तो ये बात। ओके, ये कितना था? 3, तो इसके अपोजिट है कौन साइड? इसके एक किसी प्रोपोर्शंस में देनी चाहिए थी, बट वो नहीं है, तो इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ओके, मतलब सिर्फ ये मत देखना कि 2.5 इसका डबल 5 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, और एक एंगल 80 के तो साइड एंगल साइड, ऐसा नहीं है। ये भी देखना होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही होनी चाहिए, किसी एक प्रोपोर्शंस में या किसी एक रेशियो में होनी चाहिए। ओके, ये नहीं है कि कोई सी भी साइड लेनी हमने। ओके, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 70 80, थर्ड एंगल आप निकाल लोगे, सेम पी क्यू आर में 80 30, और एक एंगल आप फाइंड आउट कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। अब देख लेना कि दोनों एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमारे ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इनफिगर 6.35, ये हमें गिवन है। ये ओ, ये 125 डिग्री, डी सी ए बी। ओके, और ये 70 ऑल्सो इज गिवन। फाइंड एंगल डीओसी। एंगल डीओसी, ये एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल कितना होगा? ये वाला पूरा एंगल, ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होगा? 180, इसमें से एक ये सी ओ जा रहा है, ये कितना है? 125, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 125 कितना आएगा? 55 डिग्री। ओके, नेक्स्ट डीसीओ, ये एंगल निकालोगे, ऊपर वाला ट्रायंगल बना लो। ये डी है, ये सी है, ये ओ है, ये 55 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री, तो ये कितना बचा? शायद 55 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। कैसे निकालेंगे? इसे एक्स एज्यूम कर लो, 70 प्लस 55 प्लस एक्स, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। देन एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो, 180 में से माइनस करो, देखो क्या आ रहा है? शायद 55 डिग्री ही आएगा। एंड थर्ड पार्ट इज एंगल ओ ए बी। ओ ए बी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे? आप खुद देखो, क्या वो भी एंगल 55 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो ये था। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC। ये ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD। ओके, डायगोनल्स गिवन है इसके AC एंड BD, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो देखो, अगर मुझे सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है तो क्या करना होगा? पहले दो ट्रायंगल सेलेक्ट करने होंगे। तो कौन से दो ट्रायंगल्स लूं? देखो, एक मैंने अपर ट्रायंगल ले लिया, एक लोअर ट्रायंगल ले लिया। मींस एंगल AOB एंड COD। तो क्या ये एंगल इक्वल होंगे? इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे वो देखते हैं। एक तो ये और ये इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? आप बताओ, कौन सा क्राइटेरिया लगाए हमने? एक ये और एक ये, दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे दो ट्रायंगल्स ले लिए थे हमने, कौन कौन से, ए ओ बी एंड ये सेकंड ट्रायंगल था सी ओ डी। एंगल ओ दोनों एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ, ठीक है, ये इक्वल हो गए, ठीक है। ये आगे आपको कंडीशन लिखनी है कौन सी। नेक्स्ट क्या होगा ये बताओ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, क्यों होंगे आप बताओ। मैं आपको हिंट देता हूं, ये दो पैरेलल लाइंस है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्वेश्चन में गिवन है। एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी। इसके आगे आप कंडीशन लिखोगे किस कंडीशन पे, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मींस दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए इसका क्या मतलब है, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा। इसके बाद क्या लिखोगे, ये इसके बाद बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ओके। देन इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, ये हमारा ओके। तो ये था हमारी थर्ड प्रॉब्लम, ओके। फिर देखते हैं इसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉब्लम क्या है। लेट्स कंटिन्यू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम इज वी हैव अ ट्रायंगल TQR एंड वन अनदर ट्रायंगल PQR, ओके। ये हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो TQR एंड एक PQR। और हमें क्या गिवन है, हमें एक रेशियो गिवन है, कौन सा, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। प्रूफ क्या करना है, PQS इज सिमिलर टू TQR। कौन सा, PQS, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ओके, एंड TQR, ये ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ओके। तो जो हमें दो ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ करने हैं वो हम बना लेते हैं, कौन कौन से, PQS एंड ट्रायंगल TQR, ओके। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं तो क्या हो सकता है वो देखते हैं। अब एक तो हमें दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 कौन सा है, PQS और एंगल 1 को हम TQR, ये भी कह सकते हैं, दोनों ही है। तो ये मैंने एंगल 1 और ये एंगल 1, ओके। एंगल 1 तो दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, एंगल 2 किस में है, PQR में है, बट PQR तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, तो मतलब ये ट्रायंगल किसी काम का नहीं है। फिर कौन सा ट्रायंगल काम का है, हम इसे अलग बना लेते हैं, कौन सा, PQR को, ये PQR, इसमें क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों साइड कैसी हैं, मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और अगर ये एक एंगल इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगी, कौन कौन सी, PQ इक्वल्स टू PR, ओके। ये मुझे पता चल गया कि PQ इक्वल्स टू PR। अब इस रिलेशन को तो मैंने यूज कर लिया, कैसे यूज किया, ये देख लिया कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो मीन PQ इक्वल्स टू PR होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स इक्वल है, और एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट, अब हम इस रिलेशन को यूज करके देखते हैं। ये हमें गिवन है QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR। देखते हैं क्या ये साइड्स, जो ये साइड्स आ रही हैं, क्या ये हमारे ट्रायंगल्स में है, देखते हैं। QR, ठीक है, QR, QS मीन्स QR अपॉन QS, ठीक है। साइड्स का अगर प्रोपोर्शन हम लेते हैं और अगर वो सबके लिए इक्वल आ जाता है, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो सकते हैं, तो एक रेशियो तो हमें गिवन है। सेकंड रेशियो देखते हैं क्या है, QT अपॉन PR, बट यहां पर तो एक PR आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या करें, इस PR को सब्स्टिट्यूट कर दें PQ से, क्यों, क्योंकि PR इक्वल्स टू PQ, क्यों, क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, मींस इस PR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं,
पी क्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों है? क्योंकि इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है, और अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, पहले इस रिलेशन को यूज करते हुए साइड्स देख लें कौन से इक्वल है, फिर इस रिलेशन को यूज करते हुए इन दोनों ट्रायंगल्स में देखा क्या ये जो साइड्स का रेशियो दिया था वो इन्हीं ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग है। मींस क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। अब क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है। मेरा क्या हो गया, साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। और अगर ये रेशियो इक्वल है तब मैं क्या कह सकता हूं कि मैंने दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ओके, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों जो कंडीशंस गिवन थी उन दोनों को यूज किया और दिखा दिया कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर है। कैसे दिखाया, इस मेन ये वाला रेशियो था, इस रेशियो को मैंने उठाया और इसमें बस एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। क्यों सब्स्टिट्यूट की? क्योंकि वो पी आर मेरे किसी भी काम की नहीं थी, बट मैंने देखा पी आर इक्वल टू पी क्यू था, अगर पी क्यू होता तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होता, सिमिलर हो सकते थे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है। ओके, तो ये तो थी हमारी फोर्थ प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, इसे जल्दी से साफ करते हैं, इतने आप नोट करिए। फिफ्थ क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए अगर है तो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज S and T are points on the side P, R and Q R of a triangle PQR। में फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल है P, Q and R। ओके, S and T सॉरी S इधर है और T यहां है, ये इन साइड्स पर पॉइंट है सच दैट एंगल P इक्वल्स टू एंगल R T S, ये एंगल इक्वल है। शो दैट आर पी क्यू ट्रायंगल आर पी क्यू विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। ये हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, ठीक है। तो कौन से ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है, आर पी क्यू एंड आर टी एस। जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल्स को अलग से बना देते हैं, ठीक है, ताकि हम उसमें देख सकें कि कौन सी सिमिलरिटी का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ओके, और फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि हमारे ट्रायंगल सिमिलर है। आरपीक्यू कौन सा है, आरपीक्यू, ठीक है, आरपीक्यू, ओके, पी एंड आरटीएस, आरटीएस। ओके, अच्छा ये तो क्लियर दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है। कौन सा कॉमन है, एंगल आर। क्योंकि देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी है और इस बड़े ट्रायंगल में भी है। मींस एंगल आर, कौन सा आर, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल एस आर टी। क्यों, कॉमन एंगल, ये तो आप लिख ही लेंगे। ओके, सेकंड अब क्या कर सकते हैं, और क्या करें इसमें, ये दो हमारे एंगल्स तो इक्वल हो गए, ठीक है, ये एंगल कॉमन हो गया और एक एंगल हमें खुद इक्वल दिया। कौन सा, एंगल पी किसके इक्वल दिया है, एंगल टी के, ये तो हो गया बस हमारा काम। एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल आर टी एस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मींस एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम आगे यहां लिखेंगे क्या, बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ will be similar to angle RTS। ओके, तो ये तो था हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिगर गिवन है 6.37। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये है A B C, ओके, एबीसी है, एंड DE। अब D को C से भी मिला दिया एंड B को E से मिला दिया। ओके, अब क्या करें, ट्रायंगल ABE ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACD के। देन शो क्या करना है, ट्रायंगल ADE
DE will be similar to triangle ABC. ओके, देखो क्या कहा है, दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिए हैं और दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूफ करना है। कौन कौन से ट्रायंगल, देखो ABE ये वाला ट्रायंगल एंड ACD। अगर मैं इनको अलग भी बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, ये ठीक है, ये कौन सा हो गया ABE और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हुआ, ये ADC। ओके, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, ओके ये हो गया। अब अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो क्या मतलब है इसका, क्या इनकी साइड्स इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। कौन कौन सी, AB इक्वल होगी AC के, ओके AB इक्वल्स टू AC, ओके, और क्या होगा BE और DC क्या इक्वल होंगी, देखते हैं एक मिनट, कौन कौन सी BE एंड DC, BE और DC बिल्कुल हो सकती हैं, BE इक्वल्स टू DC या CD इक्वल है। और क्या हो सकता है AE इक्वल्स टू AD, AE इक्वल्स टू AD, ठीक है, AE इक्वल्स टू AD ये इक्वल है। तो क्या ये तीनों रिलेशन मैंने से लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल मेरे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अच्छा, मुझे प्रूफ क्या करना है, अब मैं उस पर जाता हूं। ADE एंड ABC अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है तो मैं ये अलग से बना लेता हूं एक बार, ठीक है, ABC ADE, ओके। ये ट्रायंगल मुझे सिमिलर दिखाना है तो मींस क्या दिखाना होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, किस किस का, AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE, AC अपॉन AE इक्वल्स टू BC अपॉन DE, BC अपॉन DE। तो क्या मैं ये कहीं यहां से जुगाड़ कर सकता हूं, क्या एडजस्ट कर सकता हूं, देखो AB AC A और एक ले लूं मैं AE इक्वल्स टू AD, ठीक है। अब क्या ये मैंने उल्टा नहीं लिख दिया है, क्या ये मैंने सही लिखा है, AB AC BE DC, ओके, एंड AE इक्वल्स टू AD, सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड रिलेशन को ले लूं और इन्हें डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा ये वाला रेशियो नहीं दिख रहा मुझे कि कुछ ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से क्या नाम है, फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड रिलेशन, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। बट डिवाइड भी कैसे करेंगे, देखो ये जो साइड है इसको क्या मैं AD इक्वल्स टू AE भी लिख सकता हूं, अगर AE इक्वल्स टू AD है तो AD इक्वल्स टू भी तो AE हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फर्स्ट और ये जो थर्ड है इसको मैं डिवाइड कर दूं, क्या फर्स्ट अपॉन थर्ड, तब मेरे पास क्या आएगा, AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE, ठीक है। और ये रेशियो क्या इक्वल नहीं है, सेम ही तो है। और अगर ये आ गया तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कैसे हैं, सिमिलर हैं। मींस इसके बाद क्या लिख दूंगा मैं, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, ओके। कोई भी प्रॉब्लम, और एक कंडीशन और क्या लिख सकते हो कि एंगल A और एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है आपका। इसके आगे ये भी लिख सकते हो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, कैसा है ये, कॉमन है, ओके। तो ये आपका क्या प्रूफ हो गया, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, ओके, ठीक है ना। मतलब आपको करना है क्या, देखो इन क्वेश्चंस में एक तो जो क्वेश्चंस में हमें कोई भी डेटा गिवन है, जिस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग गिवन है वो अलग से ट्रायंगल बना लो और उसका डेटा लिख लो, ओके। आधा क्वेश्चन तो यहां खत्म। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ जिस ट्रायंगल में भी हमें प्रूफ करना है वो ट्रायंगल्स अलग से बना लो और उनके अकॉर्डिंग उनका रेशियो या एंगल्स जो भी है वो लिख लो, और जो दोनों के रेशियो या डाटा जो भी आगे ट्रायंगल से उनको कंपेयर कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा बस, ठीक है। इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, क्योंकि यहां से आधा डाटा आपने ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल से ले लिया। अब आपको ये पता चलेगा कि इससे मैं ये कुछ रेशियो एडजस्ट कर लूं और अगर ये रेशियो बन गया तो मेरा सिमिलर हो गया।
ओके, तो मीन्स आधा आगे से करो, आधा पीछे से ट्राई करो एंड कंप्लीट कर दो क्वेश्चन को। ओके, तो देखते हैं। ओके, इनका प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में मतलब यही क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है। तो बस हमें ये सीखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, आधा डाटा क्वेश्चन में दिया होगा, आधा जो प्रूफ करना है उससे हमने ले लिया और पूरा क्वेश्चन देखा कि कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा 7th क्वेश्चन, क्या है, इन फिगर 6.38। ओके, कौन सा है, हाँ ये है, नीचे दिया है डायग्राम इसका। ये कौन सी प्रॉब्लम है, 7th। एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ए ट्रायंगल, ये AD है, मींस ये 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। ओके, ACD ये पॉइंट है P और ये है कौन सा, B। अब हमें इसमें 4 पार्ट्स हैं, वो प्रूफ करने हैं। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। सेकंड ABD ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB एंड फोर्थ पार्ट इज ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ओके, ये 4 पार्ट है, इसमें देखते हैं कि इजी है या टफ है। पहला पार्ट क्या है, ट्रायंगल AEP ये कौन सा पॉइंट है इसमें, ये नीचे वाला। ओके, देखो फर्स्ट पार्ट में AEP एंड CDP। अब देखो कि कैसे करेंगे, बताओगे कैसे। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्या, कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। मींस एंगल CPD इक्वल्स टू एंगल APE, एंगल CPD इक्वल्स टू एंगल APE। ओके, कंडीशन आपको लिखनी है, क्या होगी, एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल E। क्यों, दोनों कैसे हैं हमारे 90 डिग्री। और अगर ये दोनों रेशियो मींस 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो बाय एंगल क्राइटेरिया आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ABD एंड CBE, ठीक है। अब ये वाला हटा देते हैं, अब आगे देखते हैं। ABD ये है, ओके, CBE CB। अब एक बात बताओ, इनके मैं डायग्राम अलग बना देता हूं, ठीक है, तो आपके लिए भी इजी जाएगा। A B एंड D एंड C, तो C हमारा कैसा है, ऐसा है, ये हम बना देते हैं CBE। ओके, ये था। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये एंगल 90 डिग्री एंड ये एंगल भी कैसा है, 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, ठीक है। ये 90 हो गया, और क्या कॉमन है, एंगल B दोनों में कॉमन है या नहीं है, कॉमन है। तो मीन एंगल D इक्वल्स टू एंगल E 90 एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन। मीन्स एंगल क्राइटेरिया से आपके ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूफ हो गए। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, AEP बना लो इसका अलग से। AEP ये 90 डिग्री है एंड ADB ये ADB ये का यहाँ ये 90 डिग्री है। कराना कर लोगे, एंगल AA 90, ओके, और सॉरी एंगल AA कॉमन, एंगल E इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री। एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया में कौन सा एंगल दिया हमने, एक तो 90 डिग्री वाले और एक जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है A, और 90 डिग्री कौन सा है E एंड D। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमारे सिमिलर हो गए। फोर्थ पार्ट में क्या है, PDC बना लो ये वाला डायग्राम भी। P ये नहीं है, ये क्या है हमारा C, P ये एंगल हमारा है 90 डिग्री, PDC हो गया। BEC
BEC कराना है, ये आप खुद करो। क्लियर दिख रहा है कि कौन सा एंगल कॉमन है और कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ये आपको खुद करना है। ओके, ये बताते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। Yes. Next is E is the point on the side AD produced of parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that. अच्छा, इसका डायग्राम हमें नहीं दिया, बस हमें ये बता दिया ये पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या देते हैं इसे ABCD। ओके, E is the point on the side AD produced of a parallelogram। मीन्स ये जो एडी है ना, इसको आप प्रोड्यूस कर दो तो यहां पर कहीं क्या होगा, आपका ई पॉइंट होगा एडी वाली लाइन पर। एडी आप प्रोड्यूस कर दो आगे तक कहीं भी, और ई इस पर पॉइंट होगा, ये कह दिया जाए। फिर क्या कहा है, एंड बीई जो उस लाइन पर होगा इंटरसेक्ट सीडी। अब देखो ई पॉइंट यहां कहीं नीचे ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तभी ये बीई सीडी को इंटरसेक्ट करेगी। और अगर ई पॉइंट ऊपर या कहीं भी हुआ तो ये बीई सीडी को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस पॉइंट से मतलब इस लाइन से हमें क्या क्लियर हो गया कि ई पॉइंट जो है एडी के नीचे ही है। ओके, एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, और ये पॉइंट कौन सा है? एफ। शो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ओके, ये हमें करना है। अब देखते हैं फिर क्या करें। ए बी ई बना लें, ये वाला बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा बन रहा है ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। सी एफ बी इधर बना लेते हैं, सी एफ बी, और इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। तो क्या करें, एंगल भी कॉमन हो गया क्या? नहीं होगा। यहां ध्यान रखना कि एंगल बी और एंगल बी कॉमन कर दो। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल बी कौन सा है? ए बी ई, और यहां पर एंगल कौन सा है? एफ बी सी। दोनों एंगल अलग अलग है, ठीक है, एक ये है एक ये है, तो ये दोनों कॉमन नहीं होगा। कभी सिर्फ बी देखो और कह दो कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन, यहां नहीं है। ओके, फिर क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या करें ये बताओ। क्या कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? एक तो ए बी ये एंड दिस वन। तो क्या करें, क्या ये एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल होंगे? अब बताओ, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या इक्वल होते हैं? होते हैं। मींस एंगल ए और यहाँ एंगल सी, एक एंगल तो हो गया इक्वल। अब सेकंड कंडीशन कैसे निकालें, और कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं? क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? क्यों होगा? देखो, एक पैरेलल लाइन ये है, एक लाइन ये है, मतलब कि आपस में क्या पैरेलल लाइन से। क्यों? पैरेललोग्राम है, तो इसको हमने इससे मिला दिया। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे? ऐसे समझ में नहीं आ रहा? अच्छा सा डायग्राम देखो इसका। ये दो लाइंस ऐसे पैरेलल है, ये मैंने इंटरसेक्ट कर दी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी कंडीशन से तो मैंने कह दिया ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मींस यहां पर ये वाला एंगल और यहां ये एंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये कौन से होंगे वो आप बताओ, ठीक है। और अगर ये एंगल्स इक्वल है तो हो गया बस। एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल ए बी ई विल बी सिमिलर टू सी एफ बी। ओके, मींस यहां पर जो बी एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल में एफ के इक्वल है, और ये वाला ई एंगल इस वाले ट्रायंगल में बी के इक्वल है, और इस वाले ट्रायंगल का ए इस वाले ट्रायंगल के सी एंगल के इक्वल है। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल हम क्या लिख सकते हैं? बाय एंगल क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो ये थी हमारी एट्थ प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ, इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right angles at B। अच्छा, B and M आपको 90 डिग्री दिए हैं। प्रूव दैट एंगल ABC सिमिलर टू एंगल AMP। ये मैं नहीं करा रहा, आपको खुद करना है। क्लियर दिख रहा है? एंगल A कॉमन है
और एक ट्रायंगल में एंगल बी और दूसरे ट्रायंगल में एंगल एम 90 डिग्री है। एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों एंगल सिमिलर है। ओके, इसके बाद सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी हो गया, कोई टफ नहीं है। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल ही होता है। ये 9th क्वेश्चन आपको खुद करना है। ओके, टू बी। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज, हमें क्या ट्रायंगल गिवन है एबीसी एंड ईएफजीएच, और उसमें क्या है सीडी और जीएच हमारे क्या बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर किस किस के हैं? जो सीडी बाइसेक्टर है वो एबीसी का है और जो जीएच बाइसेक्टर है वो ईजीएफ का है। ओके, तो इसका क्या मतलब है? अगर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल और ये एंगल मीन्स जो टोटल एंगल होगा बीसीए, उसके हाफ ऑफ एंगल कौन से होंगे? बीसीडी एंड डीसीए। मीन्स ये जो बाइसेक्टर है दोनों पार्ट्स को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट जो जीएच है वो ईजीएफ का बाइसेक्टर है। मीन्स जो टोटल एंगल होगा ये वाला क्या होगा? हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स दिस वन एंड दिस वन विल बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, ये हाफ हाफ होंगे। अब ये हमें गिवन है एबीसी सिमिलर टू एफईजी, तो लिख लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल हमें सिमिलर है तो एबीसी एंड एफईजी, तो AB अपॉन FE इक्वल्स टू BC अपॉन EG इक्वल्स टू AC अपॉन FG। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट इज CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG। तो ये वाला जो अपर ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो अपर ट्रायंगल है इनके हमें साइड्स का रेशियो दिखाना है। तो क्या करें? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो मींस ये रेशियो आएगा, क्योंकि हमें पता है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। मींस उनका जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो इक्वल होता है। तो हम क्या करें? इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं। कैसे करें? ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अगर हम कहें कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं ए सी बी इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई कह सकता हूं मैं। क्यों कह सकता हूं? ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल होंगे, मीन्स ट्रायंगल सिमिलर है ना हमारे। और एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई एफ जी एंड थर्ड एंगल कौन सा बचा? बी एंड ई, मीन्स एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल एफ ई जी। ये है हमारा। ये तीनों एंगल अगर इक्वल है मीन्स दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या है? सिमिलर है। ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा। ओके, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं इन एंगल्स को। कैसे यूज करते हैं? देखो, जो हमारा फर्स्ट वाला एंगल है एसीबी, देखो जो एंगल एसीबी है, ठीक है, एंगल एसीबी पर नजर मारो। एंगल एसीबी क्या था? हाफ हाफ में इक्वली डिवाइड हुआ था। किस किस में? एंगल एसीडी एंड एंगल डीसीबी। सिमिलरली एंगल एफ जी ई ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। किस किस में? एंगल एफ जी एच इक्वल टू एंगल एच जी ई कह सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे एंगल इक्वल है और इनके हाफ ऑफ आपस में इक्वल है। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये टोटल इक्वल है। मींस इसका जो एंगल था एंगल सी किसके इक्वल था? एंगल जी के इक्वल था। अब जो एंगल सी का हाफ होगा वो एंगल जी के हाफ ही तो होगा ना। सी इक्वल टू जी देन सी बाई टू इक्वल टू जी बाई टू। तो उसके बेसिस पर मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो एंगल है मेरा, ये वाला अपर एंगल, ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों हाफ हाफ है। किसके? अपने टोटल के। तो मैं क्या कह सकता हूं? एंगल एसीडी इक्वल्स टू एंगल एफजीएच। एक तो ये कंडीशन हुई मेरी, ठीक है, फर्स्ट। एंड अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं तब एक एंगल तो मैंने दिखा दिया इक्वल, कौन सा? ये वाला, ये अपर वाला डी सी ए एंड एच जी एफ। अब कौन सा एक एंगल और दिखा दो? वो कौन सा दिखा दो? ए एंड एफ।
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक है। ये सेकंड, ये मैंने कहां से लिखा है, ये यहां से, ये वाली चीज, ठीक है। ये क्यों लिखा था मैंने, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, तो एंगल ए और एफ तो इक्वल ही होने चाहिए, मींस दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ए और एफ इक्वल होने चाहिए, तब मैं ये लिख सकता हूं। और बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी इक्वल्स टू ट्रायंगल, सॉरी इक्वल्स नहीं, सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच, देन क्या होगा, इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। फिर आप लिख सकते हो सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, ये हटा देते हैं। डीसीबी सिमिलर टू एचजीई, डीसीबी कौन सा है, नीचे वाला है ये, एंड एचजीई। अब ये डाउट है क्या, कैसे कर सकते हैं, देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा, कहां से होगा, ये वाली चीज, थर्ड वाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंड डीसीबी इक्वल टू एचजीई, एंगल डीसीबी इक्वल टू एंगल एचजीई, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एंगल्स के बेसिस पर ये दो ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, सिमिलर है। मींस बाय एंगल एंगल ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई। क्यों कहा मैंने ये, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन, मतलब ये इक्वल क्यों दिखा दिया, क्योंकि पूरा एंगल सी पूरे एंगल जी के बराबर था। अब जो जी का हाफ होगा वो सी का जो हाफ होगा वो जी के हाफ के इक्वल होगा ना, मींस टोटल सी टोटल जी, C/2 एंड G/2 बोथ आर इक्वल। तो ये लिखा। सेम थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप देखो, DCA एंड HGF, ये तो हम शायद कर भी चुके हैं। अच्छा, ये ACD और FGF दिखाया था, तो कर लो, A और A इक्वल होगा एंड ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो अपर ट्रायंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। फिर के देखो सेम सेकंड पार्ट जैसा वैसे थर्ड पार्ट है। ओके, फिर देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या हमारी 11th ट्राई करो इतने जल्दी से। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बस मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर लूं। ओके, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। 11th क्वेश्चन इज इन फिगर 6.40। अच्छा, इसमें हमें डायग्राम गिवन है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी एंड बी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वहां पर एक पॉइंट है ई, और ये हमारा ई एफ एक परपेंडिकुलर है ए सी पर, एंड ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। देन ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ई इज पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF. Okay, easy है। देखो दो ट्रायंगल कौन कौन से प्रूव करना है हमें, ABD ये वाला D है। ओके, तो इन दो ट्रायंगल्स को पहले मैं अलग बना लेता हूं, ठीक है। ये A B D and ECF, ये ECF. Okay, this angle is 90 degree and this one is also 90 degree, ठीक है ना। ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, अब एक एंगल तो 90 हो गया, एक एंगल और हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ सिमिलर दिखाना है और सिमिलर के लिए एंगल एंगल क्राइटेरिया हम तभी लगा पाएंगे जब हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं। दो एंगल्स इक्वल हो जाए, एक साइड हमें दी है एंगल साइड एंगल या सिर्फ एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्राइटेरिया हम कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब देखो, जब ए बी इक्वल टू ए सी दिया है तो क्या
इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। मीन्स एसी का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये एंगल बी। और एबी का अपोजिट एंगल कौन सा है? सी। अब मैं इस ट्रायंगल में देखता हूं, ठीक है, ये सी किसके इक्वल होगा? इस एंगल बी के इक्वल होगा। बस काम बन गया हमारा। क्या? एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ लिख सकता हूं मैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ओके ना? देखो यहां पर बी ये पूरा बन रहा है एंड सी ये पूरा बन रहा है, तो मैंने सी और बी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल दिए क्वेश्चंस में गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं? बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ईच अदर। ओके, तो ये थी हमारी कौन सी प्रॉब्लम थी? 11th। ओके, 12th ध्यान देखते हैं, करते हैं। क्या था क्वेश्चन? Side AB and BC and median ED of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PQR. Okay, दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स बना लेते हैं अपने A, B, C and triangle P, Q, R. इसमें मीडियन है AD और इसमें मीडियन है P एंड मीडियन PM। अब हमें क्या क्या दिया? ए बी पी क्यू के एंड बी सी, ये पूरी साइड बी सी वाली साइड, क्यू आर के एंड मीडियन आपस में क्या दिए? ये प्रोपोर्शनल दिए हैं। प्रोपोर्शनल मीन्स इनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये है शो दैट, क्या शो करना है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है, तो हमें क्या दिखाना होगा? कोई भी एक क्राइटेरिया सिमिलरिटी का हमारा फुलफिल हो जाए। तो क्या करें? ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ओके, बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, ओके, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये कुछ हमें दिया है क्या? नहीं, ये अच्छा हमने खुद लिखा था। ए सी अपॉन पी आर नहीं होगा, ये क्या होगा? ए डी अपॉन पी एम, क्योंकि ये साइड्स का प्रोपोर्शनल दिए ना एक दूसरे के, तो इसलिए। अब एक बात देखो, बी डी मीन्स ए डी क्या है? बी सी की मीडियन है एंड पी एम इज मीडियन ऑफ क्यू आर। ठीक है, क्या कहा मैंने? ए डी क्या है? ए डी एंड पी एम ये क्या है? हमारी मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स। और अगर मीडियंस है मीन्स एडी जो होगा बीसी को हाफ हाफ डिवाइड कर होगा, मीन्स बीडी इक्वल्स टू डीसी, बीडी इक्वल्स टू डीसी एंड इस ट्रायंगल में क्या होगा? क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। ओके, ये कह सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? बी सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन टू, बी डी अपॉन टू एंड क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम बाई टू। ओके, अब क्या हुआ? हमें क्या करना था? ए बी इसका दिया था, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? बी सी इक्वल्स टू बी डी बाई टू है, क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम बाई टू है। अब हम क्या करें? इसमें देखते हैं इस रिलेशन को यूज करके, इस रिलेशन में हम क्या यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। इधर का हम अपना साफ कर देते हैं। 12th क्वेश्चन था ना, ए बी सी पी क्यू आर, ओके, ये अपना साफ करते हैं। यस, अब मुझे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है तो मुझे दिखाना क्या होगा? मैं एक बार रफ में लिख लेता हूं। क्या? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये दिखाना होगा, ठीक है। और मुझे फर्स्ट और सेकंड तो गिवन है, बस मेरा थर्ड वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मुझे थर्ड के साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। या फिर कोई एक एंगल देख लेते हैं कि कोई एक एंगल इक्वल होगा क्या। देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें। अगर मैं बीसी की जगह क्या लिख दूं? बीसी की जगह लिख दूं बी डी बाई टू एंड क्यू आर की जगह लिख दूं क्यू एम बाई टू, ठीक है। देखो कैसे,
इस वाले रिलेशन में ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो कोई बात ही नहीं है, एंड बीसी, बीसी की जगह मैं क्या लिख दूं, बी डी बाई टू, बी डी अपॉन टू, एंड क्यू आर की जगह क्या लिख दूं, क्यू एम बाई टू, क्यू एम बाई टू। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। ओके, और ये तो इसी के इक्वल चल रहा था, ठीक है, इसे चाहो तो लिख लो या मत लिखो, कोई बात नहीं है। अब एक बात बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, ए डी अपॉन पी एम या ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो सॉरी, ए सी अपॉन पी आर नहीं था, मैं बार बार क्यों लिख देता हूं इसे, क्या था, ए डी अपॉन पी एम था, ए डी अपॉन पी एम, और ये इसके इक्वल चल रहा था, ए डी अपॉन पी एम। तो क्या, एक बात बताओ, इस रेशो से मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो लेफ्ट वाले ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों में वो इक्वल है, मींस इस बेसिस पर। क्यों, क्योंकि इनके प्रोपोर्शनल साइड्स जो थी उनका रेशो सबका इक्वल आ रहा है। तो मैंने कह दिया इससे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ओके, और अगर ये इक्वल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, लिख सकता हूं ना। देखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे। और अगर ये एंगल इक्वल है और दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मैं क्या ये नहीं कह सकता कि पूरे ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैंने क्या किया, जो रेशो गिवन था उस रेशो से मैंने हाफ हाफ ट्रायंगल क्या करे, सिमिलर दिखाया। सिमिलर दिखाने से क्या बेनिफिट हुआ, मुझे दो एंगल्स जो थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो मैं श्योर हो गया कि वो हमारे एंगल्स क्या इक्वल है। और अगर दो एंगल्स इक्वल है, दो एंगल्स में एक एंगल इसका एक एंगल इसका, तो ये एक एंगल इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल्स के, और दो साइड्स के रेशियो भी इक्वल हो गए। कौन कौन से, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। मैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मैं ये कह सकता हूं फिर कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा होगा अजीब, बट क्या है, प्रोसेस यही है इसका, ठीक है। कि हमने क्या किया, जो रेशियो गिवन था उस रेशियो को किसी न किसी तरह से हमें यूज करना था, और उस रेशियो को हमने यूज करके देखा कि जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। और अगर सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें देखने हैं कि वो एंगल पूरे ट्रायंगल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो देखो एंगल बी ए डी बी में भी है और ए बी सी में भी है, सेम क्यू पी क्यू एम में भी है और पी क्यू आर पूरे बड़े ट्रायंगल में भी है। तो वो एंगल हमने इक्वल दिखा दिए और कह दिया कि बाकी दो साइड्स का, एक तो ये रेशियो मतलब ये रिलेशन, और दूसरा कौन सा रिलेशन, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। इन दोनों क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू दैट ट्रायंगल। ओके, तो अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा सा मतलब अब लेवल टफ हो गया लास्ट में, और सिमिलर जैसे हमारा 12th क्वेश्चन है ऐसे ही होगा, शायद 14 या 15th क्वेश्चन है, सेम इसी देखने में तो ऐसे ही लगता है, बट बिल्कुल डिफर है। इसमें हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ी अपनी तरफ से, बट उस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। वो काफी मतलब इसके कंपेरिजन में बहुत टफ क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं 13 क्या, डी इज पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबी सच दैट एंगल एडीसी इक्वल्स टू बीएसी, शो दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या है इसका, D इज पॉइंट ऑन द साइड BC, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा 13, ABC, D इज पॉइंट ऑन द साइड BC, यहाँ पे एक D पॉइंट है, ओके। सच दैट एंगल ADC इक्वल्स टू BAC, शो दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CB। ओके, अब देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं।
कौन कौन सा एंगल इक्वल दिए, एंगल ए और एंगल डी। मुझे इसी से थोड़ा हिंट मिल रहा है कि मैं अपने दो ट्रायंगल्स फॉर्म कर लूं। क्यों कर लूं? दो ट्रायंगल्स फॉर्म करके उनको सिमिलर दिखा दूं, उनके साइड्स का रेशियो ले लूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे करते हैं देखो, एक ट्रायंगल मुझे दिया है ये ए बी सी और एक ट्रायंगल है मेरे पास ये, कौन सा, ए डी सी। अब डी किसके इक्वल है, ए के, गिवन है क्वेश्चन में, मींस एंगल ए इक्वल्स टू ए मत लिखो, पूरा लिखो इसे बी ए सी, इस तरह से बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। कैसे, गिवन। ओके, एंड सेकंड एंगल सी और एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन, एंगल सी कॉमन है। कॉमन है तो मतलब एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए सी, सॉरी ए सी नहीं, सी सी, ए डी सी। ए किसके इक्वल था, डी के इक्वल है ना, तो ए के साथ हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ओके, देन डी ए सी इस तरह से लिखा जाएगा। ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ए के इक्वल डी है। लास्ट में सी के इक्वल आएगा, बचेगा यहाँ बी और यहाँ ए। ओके, इसका मतलब ये मत समझना कि एंगल बी और एंगल ए इक्वल है। एंगल बी इस वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट और एंगल ए इस वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, सिर्फ इतने इक्वल होंगे। टोटल ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, ये है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे इक्वल नहीं, कैसे हैं, सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर है तो हम क्या दिखा सकते हैं, इनके साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा सकते हैं। तो क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। क्यों लिया, देखो यहां से ए बी के साथ डी ए ले लिया, बी सी के साथ ए सी ले लिया, इक्वल्स टू ए सी के साथ क्या लोगे, डी सी लोगे, ए सी अपॉन डी सी। अब देखो हमारा किससे आ सकता है, सी ए स्क्वायर आ रहा है, सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट एंड थर्ड ये वाला रिलेशन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा, बी सी इंटू डी सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। और कुछ यही तो लाना था, ए सी को सी ए स्क्वायर लिख लो, बी सी को सी बी लिख लो एंड डी सी को सी डी लिख लो। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, यहाँ क्या ध्यान देने का पता है, ये जो दो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर दिखाए ना, ये जो हमें एंगल्स लिखने होते हैं, मतलब जो हम नोटेशन दिखाते हैं ए बी सी, ये फर्स्ट प्लेस पर, इधर जो फर्स्ट प्लेस पर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ए बी सी सिमिलर टू सी ए डी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ए डी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है एंड सी इस सी के इक्वल है। ओके, दो अलग अलग ट्रायंगल्स हमने फॉर्म करके इस तरह से लिखा है। ठीक है, फिर